हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही परमुटेशन हम कर चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में कंप्लीट। अब आज हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको उस इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चूज़ करना, चुनना। कुछ चीज़ों में से हमें कुछ चीज़ें चुननी है, सिलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन होते हैं तो आपके पास 2 से 3 कैंडिडेट्स खड़ते हैं इलेक्शन में, उनमें से आपको किसी एक को चुनना होता है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन। ऐसे ही एक और डेली लाइफ का एग्जांपल दूँ, जैसे कि आजकल ड्रीम इलेवन गेम होती थी एक पहले, जो अब तो बैन हो चुकी है। ड्रीम 11 पे क्या था कि 2 टीम्स होती हैं एक मैच में, तो उन टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं, टोटल 22 प्लेयर्स होते हैं। हम क्या करते थे ड्रीम 11 पे अपनी एक टीम बनाते थे, हम उन 22 प्लेयर्स में से। तो उनको सिलेक्ट करना जो है, उन 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो उनको हम देखो 22 प्लेयर्स में से डिफरेंट प्लेयर्स लेकर, अलग अलग प्लेयर्स लेकर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाने के बहुत सारे वेज़ हो सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर पढ़ना है कि एक कॉम्बिनेशन के कितने नंबर ऑफ़ वेज़ होंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली मैंने टाइप लिया है कमेटी टाइप होती है, ये कमेटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 5 men and 6 women बी चूज़न आउट ऑफ 8 men and 10 women। बोला कि 5 पुरुष और 6 महिलाओं की एक कमेटी बनानी है, किन में से 8 पुरुष और 10 महिलाओं में से चुन के। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, NCR होता है। फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, वो पहले प्लेलिस्ट में जाके पिछली 2 क्लासेस देख कर आएंगे, तभी आपको ये वाली समझ आएगी। चलिए तो यहाँ पर अब देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ये है। अब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल मैन कितने हैं, 8 मैन। 8 में से सिलेक्ट कितने करने हैं, 5, 8C5। 8 मैन में से 5 सिलेक्ट करने हैं। चलिए अब बीच में एंड है, एंड है वो तो मल्टीप्लाई आता है, एंड है तो मल्टीप्लाई आएगा, और लिखा है तो प्लस आएगा। अब है 6 वुमेन, टोटल वुमेन 10 है और उसमें से 6 सिलेक्ट करनी है। देखो 8 में से 5 मैन सिलेक्ट करने हैं और 10 वुमेन में से 6 वुमेन सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। जो टोटल है वो हमेशा ऊपर लिखना है और जो सिलेक्ट करने हैं वो हमेशा नीचे लिखने हैं। चलिए अब आप 8C5 सॉल्व करो। पहले ये वाला सॉल्व करके बता देती हूँ फॉर्मूला लगा के। 8C5 तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल को 5 तक खोल लो, 6 इंटू 5, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल को हम 1 तक खोल लेते हैं ताकि इसका साइन हट जाए। 5 से 5 कैंसिल, 3 2 2 से 2, तो ये आ गया 56 आ गया सॉल्व करके। ऐसे ही अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा था हमारा कॉम्बिनेशन 10C6। ये मैं एक बार सॉल्व करके बता रही हूँ, आगे आपने खुद सॉल्व करना है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी। देख लो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल।
10 को हम 6 तक खोल लेंगे ताकि ये कट जाए। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 4 को हम 1 तक खोल लेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 कट जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे आपके पास बचा 37 ज़ा 210, 210। तो देखो 56 आया था 8C5 को सॉल्व करके, इंटू 10C6 था। यहाँ पे 56 आया और यहाँ पे 210 आया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, निकाल सकते हैं। अब आप कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए मेनली आपको। चलो इसी टाइप के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला है आउट ऑफ 5 men and 3 women a committee of 3 members is to be formed। बोला 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से हमें 3 मेंबर की एक कमेटी बनानी है, सो दैट इट हैज़, और उस कमेटी में 1 महिला और 2 पुरुष होने चाहिए। तो 3 मेंबर की कमेटी बनानी है और 1 महिला और 2 पुरुष होने चाहिए। चलो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैन टोटल 5 है, 5 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं मैन, देखो 2, एंड लगा है मल्टीप्लाई आ जाएगा। 3 वुमेन्स हैं, 3 वुमेन में से 1 वुमेन सिलेक्ट करनी है, तो 2 मैन और 1 वुमेन हो गए टोटल 3, है ना, 3 मेंबर। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो जो 3C1 है ना, ये थोड़ी सी मैं ट्रिक बता दूँ आपको। जैसे मान लो 4C1 हो, 3C1 हो या 2C1 हो, जब भी नीचे 1 होता है तो ऊपर वाला नंबर ही आंसर होता है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। 3C1 सॉल्व करके 3 ही आ जाएगा, और 5C2 को जब सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, तो यहाँ आपके पास आंसर 30 आएगा। अब आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। ये 1 वाला मैंने आपको ट्रिक बता दी, नीचे 1 है तो ऊपर वाला नंबर ही आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ कमेटी ऑफ 5 members इज़ टू बी डन आउट ऑफ 3 trainees, 4 professors and 6 research associates. In how many ways, if committee should have 4 professor and 1 research associate or all 3 trainees and 2 professors। बोला कि 5 मेंबर की एक कमेटी बनानी है, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है हमें। टोटल 3 ट्रेनीज़ है, 4 प्रोफेसर है, 6 रिसर्च एसोसिएट है। तो कितने वेज हो सकते हैं कमेटी बनाने के, जिसमें कि 4 प्रोफेसर या फिर 1 रिसर्च एसोसिएट हो, या फिर और मतलब या फिर 3 ट्रेनी और 2 प्रोफेसर हों। 2 केस बताए हैं उन्होंने। बोला या तो 4 प्रोफेसर ले लो और 1 रिसर्च एसोसिएट, टोटल 5 मेंबर हो गए, या फिर 3 ट्रेनी ले लो, 2 प्रोफेसर ले लो, टोटल 5 हो गए, है ना। तो इस तरह कमेटी बनानी है। चलो बनाते हैं। उन्होंने बोला 4 प्रोफेसर टोटल कितने हैं, 4 ही है, तो इसका मतलब 4 में से हमने चारों सिलेक्ट कर लिए। एंड का मल्टीप्लाई आ गया। 1 रिसर्च एसोसिएट टोटल 6 है, 6 में से 1 सिलेक्ट करना है। अब लिखा है और का मतलब होता है प्लस। 3 ट्रेनीज़ टोटल 3 ही है, एंड लगा है मल्टीप्लाई। 2 प्रोफेसर टोटल 4 हैं, 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं।
अब इसको सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ पर एक और ट्रिक देख लो। अगर 4C4 है, ऊपर वाला नीचे वाला नंबर सेम है, तो 1 आएगा सॉल्व करके। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया 1 आएगा। 6C1 अभी बताया 6 ही आएगा ऊपर वाला नंबर, प्लस 3C3 1 आएगा, और यहाँ पे 4C2 जब आप सॉल्व करोगे 6 आएगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 12। 6 + 6 12। तो ये कमेटी वाली टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए, डिफरेंट क्वेश्चंस ले लिए मैंने। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे आती हूँ, जो कि है बॉल्स वाली टाइप। ये सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ भी देखो क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 2 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ़ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। हिंदी में सुन लो। उन्होंने बोला कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 2 वाइट बॉल्स हैं, 2 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। जो वाइट वाला है ना, उसको मैं येलो लिख लेती हूँ, क्योंकि वाइट यहाँ पर शो करूँगी तो दिखेगा ही नहीं आपको, है ना। हम वाइट की जगह येलो बॉल्स ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए ले लिया मैंने ये। तो ये आपको दिख रहा है एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 2 येलो हैं और 3 ब्लैक हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। अब इस बॉक्स में से हमें 3 बॉलें निकालनी हैं बाहर, रैंडमली, कोई भी बिना देखे। जब हम 3 बॉलें निकालेंगे तो उसमें बोला कि एक ब्लैक बॉल तो होनी ही चाहिए। ये बोला है हमें कि एक ब्लैक बॉल तो होनी ही चाहिए। तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखो, एक ब्लैक तो होनी ही चाहिए, टोटल 3 बॉलें निकालनी है, तो एक तो ब्लैक है ही है, बाकी जो हैं वो या तो मैं, जो बाकी 2 बॉलें बची वो या तो आप दोनों लाल निकाल लो या फिर आप दोनों येलो निकाल लो, आपकी मर्ज़ी है। अब दूसरा केस क्या बनेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है हम 2 काली निकाल लें। 2 काली निकाल लेंगे तो जो तीसरी वाली बॉल है वो या तो रेड निकाल लेंगे या येलो निकाल लेंगे। फिर और क्या हो सकता है कि हम तीनों काली बॉलें निकाल लें। समझ आया क्या किया मैंने? उन्होंने बोला कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होनी ही चाहिए, एक ब्लैक बॉल तो होनी ही चाहिए। तो हमने एक ब्लैक निकाली, तो बाकी जो 2 बॉलें निकालनी हैं वो या तो रेड निकाल लो या येलो निकाल लो। ऐसे ही फिर मैं 2 ब्लैक बॉल भी निकाल सकती हूँ। फिर जो तीसरी है वो या तो लाल निकाल लो या येलो निकाल लो, या फिर और क्या हो सकता है कि मैं तीनों काली निकाल लूँ। चलो, अभी मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, पेपर में नहीं ऐसे करना आपने। अब हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये देखो। सबसे पहले एक ब्लैक बॉल तो निकालनी ही है ना। तो ब्लैक टोटल 3 हैं, 3 में से एक ब्लैक निकाल ली, तो बाकी कितनी बची, 2 वाइट हैं और 4 रेड हैं, टोटल 6 हैं। 6 में से 2 निकालनी है, टोटल 3 बॉलें निकालनी है ना। एक हमने ब्लैक निकाल ली है और बाकी जो 6 हैं ये वाली, इनमें से 2 निकाल ली। और क्या हो सकता है कि हम 3 ब्लैक में से 2 ब्लैक निकाल लें और बाकी जो 6 बची उनमें से सिर्फ 1 निकालनी है। फिर और क्या हो सकता है कि हम तीनों ब्लैक निकाल लें, तीनों ब्लैक, और जो बाकी 6 बची उनमें से कोई भी नहीं निकालनी, 0। सॉरी, रब हो गया मेरे से, मैं दोबारा लिख देती हूँ। 3C1 था इंटू 6C2
प्लस 3 में से 2 ब्लैक, बाकी 6 में से 1, तीनों ब्लैक और उनमें से 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 3C1 3 ही आ जाएगा, 6C2 हम बाद में सॉल्व करते हैं, 3C2 6C1 6 ही आएगा, ये 1 आएगा और 6C0 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1 नहीं आ गया। अब बाकी वाले सॉल्व करो, 6C2 सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 हो गया और 2 फैक्टोरियल। 6 को 4 तक खोल लिया हमने, 4 से 4 कट गया, 2 को 1 तक खोलेंगे, 2 3 15 आएगा ये सॉल्व करके। और 3C2 को जब आप सॉल्व करोगे, अभी आप खुद सॉल्व कर सकते हो, जितनी देर में मैं कर रही हूँ उतनी देर में आप खुद भी सॉल्व करके देखो। 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 3 को 2 तक खोल लेते हैं, 3 बचेगा, ये आ गया 45 प्लस 18 प्लस 1, 45 प्लस 18 प्लस 1 64 आंसर आ गया आपके पास। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। मेन तो कॉम्बिनेशन है, आगे तो सॉल्व भी करना है। अगर आपने कॉम्बिनेशन सही बनाया तो आपका आंसर भी सही आएगा, बट अगर कॉम्बिनेशन ही गलत हो गए तो आप चाहे सॉल्व ठीक करते रहो, आंसर तो गलत ही होगा। चलिए, अब इसी में ना एक कार्ड्स की टाइप आती है, ये कार्ड्स की टाइप सेम प्रोबेबिलिटी में भी आएगी। तो देखो, जो हम कार्ड्स घरों में भी होते हैं, सबने रखे हुए कार्ड्स, गेम खेलते हैं, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ताश बोलते हैं जिसे, ताश के पत्ते। 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड कार्ड्स 26 ब्लैक कार्ड्स। अब जो 26 ब्लैक कार्ड है उसमें 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। ऐसे ही जो 26 रेड वाले हैं, 13 डायमंड होंगे, 13 हार्ट होंगे। अब ये जो 13 क्लब है, इसमें 13 कार्ड्स है ना ये टोटल, इन 13 में 4 तो ये वाले होते हैं, एस, किंग, क्वीन और जैक, और जो बाकी 9 बचे वो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सेम स्पेड में भी ऐसे ही होगा, एस, किंग, क्वीन, जैक, बाकी 9 नंबर्स। डायमंड में भी ऐसे ही होगा, एस, किंग, क्वीन, जैक, बाकी नंबर्स। हार्ट में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अब कार्ड का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उन्होंने बोला व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। बोला कितने तरीके हो सकते हैं 4 कार्ड चुनने के टोटल 52 कार्ड्स में से। तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 4। 52 में से 4 निकालने हैं हमें, तो उसका कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके वो इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। अब मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, आगे टाइप्स बना के लिख दिया है क्वेश्चन को, टाइप सेम है कार्ड्स वाली। अब बोला है कि 52 कार्ड्स यही चलेंगे टोटल, तो अब हमें सिलेक्ट करने हैं 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सेम सूट का मतलब क्या हुआ, जो क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट है, इनको हम सूट बोलते हैं, सूट। अब उन्होंने बोला 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं सेम सूट के। सेम मतलब टोटल 52 कार्ड्स हैं,
उसमें आप क्या करो, या तो चारों कार्ड क्लब के चुन लो, एक ही सूट के चुनने हैं ना, या तो चारों स्पेड के चुन लो, या फिर चारों डायमंड के, या चारों हार्ट के। तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 52 कार्ड्स हैं टोटल। एक मिनट, यहाँ 52 नहीं आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, या तो चारों क्लब के चुन रहे हैं। अब क्लब वाले टोटल 13 होते हैं ना, 13 में से 4 चुन लिए मैंने क्लब के, या फिर और वाला केस है स्पेड के भी 13 होते हैं, या तो मैं स्पेड वाले 4 चुन लूँ, या फिर मैं डायमंड वाले 4 चुन लूँ, या फिर मैं हार्ट वाले 4 चुन लूँ। तो ये कॉम्बिनेशन बने और इस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं सॉल्व सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उन्होंने बोला है 4 कार्ड्स सेम सूट वाला तो हो गया। अब है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। मैंने आपको बताया कि 4 सूट है, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट, 4 सूट हैं। अब बोला 4 कार्ड चुनने हैं, चारों डिफरेंट सूट के होने चाहिए। तो मैं एक क्लब का चुन लूँगी, एक स्पेड का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, तभी टोटल 4 होंगे ना। तो क्लब वाले 13 होते हैं, 13 में से 4 चुन लिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि ये और वाला केस नहीं है, या वाला केस नहीं है, क्योंकि ये तो हमें चुनने ही पड़ेंगे हर किसी में से एक एक, तभी टोटल 4 होंगे। तो सब में मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये डायमंड वाले लास्ट, ये हार्ट वाले। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। 13C4, बस बीच में साइन मल्टीप्लाई का आएगा। इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होंगे? देखो, मैंने आपको पीछे लिखवाया एस, किंग, क्वीन और जैक। तो इनमें फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जैक। ये हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं। अब जो पूरे ताश के पत्ते होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स, उसमें फेस कार्ड कितने होंगे? देखो, क्लब में भी ये 3 आते हैं, स्पेड में भी 3 आते हैं, डायमंड में भी 3 होंगे ये, और हार्ट में भी 3 होंगे। तो टोटल 12 हो गए। 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 में से चुनने कितने हैं? 4। तो 12C4 इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आगे। नेक्स्ट है कार्ड आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर का कार्ड हमने चुनना है। देखो, सेम कलर 2 ही कलर है हमारे पास, एक रेड है और एक ब्लैक है। 26 रेड हैं और 26 ब्लैक हैं। अब उन्होंने बोला सेम कलर के कार्ड चुनने हैं, या तो हम चारों कार्ड रेड के चुन लेंगे, या तो चारों ब्लैक के चुन लेंगे। तो 26C4 या वाला केस है तो प्लस आएगा 26C4, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे। चलिए, अब नेक्स्ट है 1 किंग एंड 1 क्लब। अब देखो, किंग टोटल कितने हैं? एक क्लब में है, एक स्पेड में है, एक डायमंड में, एक हार्ट में है। 4 किंग है टोटल। 4 किंग में से हमें एक किंग चुनना है। फिर उन्होंने लिखा है एंड एक क्लब चुनना है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूँ आपको, पीछे यहाँ पे बताती हूँ। 4 किंग और एक किंग और एक क्लब बोला है ना। किंग वाले देखो टोटल 4 होंगे, तो हमने 4 में से एक चुन लिया। अब उन्होंने बोला है क्लब वाले। क्लब वाले टोटल 13 है ना, ध्यान से देखना अब ये चीज़। क्लब वाले टोटल 13 हैं। इन क्लब में से हमें एक चुनना है। एक क्लब बोला है उन्होंने। अब जो क्लब वाले हैं, इसमें से ये जो किंग था, ये तो आप यहाँ लिख चुके हो, एक चुन चुके हो। समझ आई ये बात? किंग टोटल 4 थे ना, 4 में से एक किंग चुनना था। अब ये वाला जो किंग है वो एक बार यहाँ पे काउंट हो चुका है,
तो 13 क्लब हैं, 13 में से अब कितने बचे, एक निकाल दो, 12। तो क्लब बचे अब 12, 12 में से एक चुनना है। 2 बार एक को काउंट नहीं ना करना, एक ही चीज़ को 2 बार काउंट नहीं करना। किंग ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुका था, तो इसलिए हमने 13 में से एक कार्ड निकाल दिया, 12 बचे, 12 में से एक निकालना है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 4C1 तो 4 ही आएगा, 12C1 12 ही आएगा, तो ये 48 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसी के साथ ही आपका ख़त्म होता है कॉम्बिनेशन। इसमें कमेटी वाले क्वेश्चंस, बॉल्स वाले और कार्ड्स वाले, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इतना इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बल्कि इनफ से थोड़ा ज़्यादा ही है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, तो यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी की लेके आऊँगी। तब तक आपने इसको रिवाइज़ करना है अच्छे से, और अगर आपको वीडियो में समझ आया मैंने जितना पढ़ाया, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।